एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। यह चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर्स को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो देखिए, इसमें हमें पढ़ना होता है क्या? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें। प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100। प्रति मतलब होता है बटा, और 100 मतलब होता है 100। तो किसी भी संख्या को अगर हमें तुलना करना है तो हम हमेशा कितना तुलना करेंगे? 100 में तुलना करेंगे। यहाँ से हमें एक जानकारी और जाननी चाहिए कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उन चैप्टर्स में इनका उपयोग आपको पता चलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। मान लीजिए आपके पास दिया हो 8%, तो 8% को क्या आप और लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 8/100। मतलब 100 भाग में 8 भाग आपका क्या है? 8 भाग आपका 8% है। या फिर आप कह सकते हो कि 8 भाग है 100 का, मतलब 100 का 8वां भाग 8% है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोटेशन है कि ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं, कन्वर्ट नंबर कन्वर्ट इनटू परसेंट। मतलब नंबर का कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंट में। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 40। अब इस 40 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या है वह अपने आप में क्या है? 100% है। तो जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% है तो 40 अपने आप में क्या होगा? 40 100% होगा। अर्थात 40 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 40 और 100 जो आएगा यह क्या है? हमारा प्रतिशत है। मतलब यह बात निकल के आई सामने हमारे कि अगर कोई संख्या दिया है और उसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो सीधे सीधे अगर हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? परसेंट निकल के आ जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए 3/5 दिया हुआ है आपका और इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो अब आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू भी तो एक नंबर ही है। इस नंबर को भी तो हमें, इसको भी तो हम नंबर कहते हैं। यह हमारा रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें? परिमेय संख्या को कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि 100 से आप इसको गुणा कर दीजिए और आपका ये निकल के आ जाएगा किसमें? परसेंट में। तो इसको डिवाइड करिएगा। 5 दूना 10, 0 20। अब इस 20 का जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, और यही 60 क्या है? प्रतिशत है। तो 3/5 को हम कह सकते हैं 60%। अब देखिए, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 5 भाग में 3 भाग, 5 भाग का 3 भाग क्या है? 60% के बराबर है। तो यहां से हमने सीखा कि कैसे संख्या को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना। परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना। तो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही आपको सिखाया था कि कोई नंबर दी गई, अगर मान लो कोई परसेंट दिया गया हो, उसे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो सीधा सीधा आप उसको क्या करो? 100 से भाग दे दो। तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 10%। तो 10% को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो 10% को 100 से भाग दे दीजिए। तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा 1/10। 1/10, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.1। तो यह 0.1 क्या है? संख्या है और 10% है। मतलब 0.1 को 10% से हम लोग डिनोट करते हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे क्या करना है हमको। तो इस तरफ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, और इस तरफ कुछ परसेंट दिए गए, इनको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैंने बताया था, अगर संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी निकल के आएगा वह हमारा किस में आएगा, परसेंट में आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा निकल के आ जाता है 80%, और यहाँ से निकल के आ जाता है 25%, क्योंकि 0.25 और 0.25 अगर 100 से गुणा होगा तो यह दशमलव कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, 25%। अब आगे ऐसे दिया हुआ है 6 गुणे 100, अर्थात यह क्या है, 600% है। अगर ये चीज़ समझ में ना आ रही तो हम इसको और समझा देते हैं। 0.25 को और क्या लिख सकते हो आप, 0.25 को लिख सकते हो 25/100, और 25/100 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा आ गया क्या, 25%। अब आइए देखते हैं कि परसेंट को कैसे हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा हमको 100 से भाग देना है। तो 8/100, तो देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 25, तो ये आ गया कितना, 2/25 आपका आंसर आ गया, यह संख्या में आई है। ऐसे ही दिया हुआ है 0.35/35%, तो इसको भी क्या करोगे आप, 0.35 को 100 से भाग दोगे तो 0.35 आया है, तो यह 0.2 और आगे चला जाएगा, तो आ जाएगा 0.0035, या क्या आ गई, संख्या आ गई। ऐसे ही दिया है 2/3, तो देखिए 2/3 को अगर हम 100 से भाग देंगे, नीचे एक मांग लेते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो आ जाएगा 2/300। तो 2/300 को हम लिख सकते हैं 1/150। तो 1/150 क्या है हमारा, 2/3 का 3% का संख्या में निरूपण है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड है, ये आते नहीं एग्जाम में, पर ये बताना आपको ज़रूरी था। जो मान लीजिए कोई बेसिक से इस वीडियो को देख रहा हो, बेसिक से तैयारी कर रहा हो, तो इसके लिए यह इम्पॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और आगे डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स को। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में हमें और क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसे मान लीजिए प्रतिशत में एक कोई विद्यार्थी है, कोई 2 विद्यार्थी हैं, उनमें कैसे तुलना की जाए, क्योंकि प्रतिशत मतलब कहीं ना कहीं तुलना करने से है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रतिशत को हमेशा किससे तुलना की जाती है, 100 से तुलना की जाती है। तो उसी प्रकार मान लीजिए कोई 2 विद्यार्थी हैं, अब इन्हें 2 विद्यार्थियों ने एक एग्ज़ाम को दिया और उस एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स ये लोग पाए हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी ने 200 में से जो उसका मैक्सिमम मार्क्स था, उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स 200 था, उसमें से वह 100 नंबर पाया, और एक दूसरा विद्यार्थी 300 नंबर का मार्क्स था और उसने कितना पाया, कुल मिलाकर उसने पाया 150 नंबर। तो अब आप कहेंगे कि हम आपसे पूछेंगे अगर कि कौन इसमें से ज़्यादा मार्क्स पाया है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि 150 वाला ज़्यादा नंबर पाया है। लेकिन यह बात गलत, क्योंकि हमारे पास जो इसकी बेसिक या जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम तो है नहीं, क्योंकि तुलना हमेशा हम किस पे करते हैं, 100 पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 200 नंबर में कितना पाया है, 100 नंबर, तो हमें इसको तुलना करना होगा अगर कि वह 100% पे कितना पाया है, इसकी 100% वैल्यू निकाल लें, तो एक ही नियम आपको पता ही होगा, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से इसको ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपका 1 बराबर हो जाएगा 100/200, और हमको निकालना कितना है। अब इसी को परसेंट में अगर हमें चेंज करना होगा तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे इसको। तो 100 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 100 से गुणा करना होगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा कितना, 5 बार जाएगा, तो कुल मिलाकर आ गया 50%। तो यह क्या निकल के आ गया, 50% आ गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पहला वाला विद्यार्थी 200 में से अगर 100 नंबर पाया है तो वह कुल कितना पाया है, 50% पाया है।
ऐसे ही देखते हैं, मान लीजिए 150 नंबर पाया है, कितने में पाया है, 300 में पाया है। अब इसको क्या करना है, हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 50%। तो यहाँ से भी निकल के आ गया कि या भी 50% पाया है या भी 50% पाया है। वह 300 में से 150 पाया था और या 200 में से 100 पाया था। तो इस प्रकार हम कभी भी ये नहीं कह सकते सीधे सीधे कि कौन ज़्यादा पाया है कौन कम पाया है, या कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। टाइप 1 हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए टाइप 1 में हम लोग पाएंगे कि दिया होता है कि 600 का 50% क्या है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में आपके कोई वीडियो है मैथ्स की, नंबर सिस्टम की, उसमें मैंने का मतलब आपको बताया था कि का मतलब होता है गुणा। 100 का मतलब गुणा हो गया, और 50% दिया है तो 50% मतलब 50/100 क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं सीधा सीधा कितना आ गया, 300। तो हम ये कह सकते हैं कि 600 का जो 50% होगा वो क्या होगा, 300 होगा। अब आइए देखते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। दे दिया गया है 25/2 का x%, अगर 150 है तो x का मान बताइए। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी दिया गया उसको लिखते चले जाइए। कह रहा है 25/2 का मतलब होता है गुणा, और x प्रतिशत मतलब x/100 कितना दिया है, 150, या पूरी वैल्यू बराबर है कितने के, 150 के। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और निकल के आ जाएगा x/8 बराबर 150। तो x बराबर 8 उधर जाएगा, इधर भाग दे रहा है, उस तरफ क्या करेगा, गुणा करेगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा 150 गुणे 8, तो 15 × 8 कितना होता है, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120। तो इस प्रकार आ गया 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1200। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधा लिख लीजिए आप, 300 का मतलब होता है गुणा, 25% मतलब 25/100, और 20% मतलब 20/100 क्या होगा। तो देखिए निकाल लेते हैं, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, तो हमारा आ गया 5 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, तो कितना आ गया, 15। तो 300 का 25% का 20% कितना है, 15 है। तो इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये देखते हैं अगला किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a b से 50% कम है तो b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है, a और b की। अब देखिए जो अननोन फैक्ट है सबसे पहले हम उसे लेट करेंगे, मानेंगे। जैसे इसमें दिया है a b से 50% कम है, तो मतलब a के बारे में जानकारी है हमको, b के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम सीधा सीधा b को कितना मान लेते हैं, 100, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिशत में कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यदि b हमारा 100 है तो a क्या है, a जो है वो b से 50% कम है। अब 100 का 50% कैसे निकलेगा, तो अभी मैंने सिखाया था। 100 का 50% देखिए निकल के आ जाएगा 50। तो मतलब a अगर 100 b से 50 कम है तो a हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि a 50 है, b हमारा 100 है। अब पूछ रहा है कि b a से कितना ज़्यादा है, तो b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए b जो है a से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। जब b a से 50 ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा है, a से ज़्यादा है, तो बटे 50, और गुणे परसेंट को निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया, 100% आ गया। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। तो देखिए बहुत ही
आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इसको कैसे अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। आखिर ये जो मैंने सीधे सीधे आपका निकाल दिया, ये कहाँ से आया। देखिए कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला होता है आपका। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अंतर। क्या होगा, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, और बटे कम या ज्यादा, और गुणा क्या कर देंगे 100 से। अब देखिए अंतर क्या होगा, यहां पर a दिया था कितना, a दिया था 50, b दिया था 100। इन दोनों का अंतर कितना था, 50 आया था। अब देखिए कम या ज्यादा कौन सी वैल्यू हम लिखेंगे, ये डिसाइड होगा यहां से। यहां पे क्या लिखा है, अगर यहां ज्यादा लिखा है तो उसका उल्टा हम लोग कम लिखेंगे, अगर यहां कम लिखा है तो उसका उल्टा हम लोग ज्यादा लिखेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा लिखा था इसलिए हम लोग कम वाली वैल्यू लेंगे। तो कम वाली वैल्यू हमारी क्या है, 50 है। यहाँ देखिए 50 है, और गुणा क्या कर देंगे 100 से, तो हमारा सीधा सीधा निकल के आ गया 100%। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि कह रहा है 40 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंतर बटे कम या ज्यादा, और गुणा क्या कर देंगे 100 से। तो वह ये रूल हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो वैल्यू दी गई है 40 80, पूछ रहा है कि 40 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 और 80 का माइनस करेंगे तो आएगा 40। अब हम लोग यहाँ वाली वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कम दिया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ज्यादा, और ज्यादा क्या है 80, और गुणा क्या कर देंगे 100 से। तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ से आ जाएगा 50। तो 50% क्या है, ज्यादा है। अब देखिए इसको और सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि आप कहेंगे कि सर ये क्या कम ज्यादा आप बता रहे हैं। तो कम ज्यादा कैसे हम लोग ला रहे हैं ये देखते हैं। तो दिया है 40 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 40 80 से कितना कम है पहले हम देखते हैं। तो 40 80 से कितना कम है, 40 कम है। अब देखिए जब कभी भी हम किसी दो नंबर दिया है तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हम कब करते हैं, जब किसी से कंपैरिजन करते हैं, या तो कम वाला ज़्यादा से करता है या ज़्यादा वाला कम से करता है, कि हम कितने अमीर हैं आप कितने गरीब हो, या आप कितने अमीर हो हम कितने गरीब हैं। तो जब दो विषमताएं होती हैं उन्हीं में तो कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर भी जब कंपैरिजन हो रहा है, कह रहा 40 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, 40 कम है। किससे कम है, किससे कम है, तो किससे कम है, 80 से कम है। तो 40 बटा 80 गुणे 100। अब इस 40 बटे 80 को 40 बटे 80 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां से ये देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 50%। आई होप अब आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगी होंगी। अब हम लोग शुरू करेंगे एक और क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, 1.5 मीटर रस्सी को गलती से 1.25 माप दी जाती है, तो त्रुटि प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सा है, मैंने अभी आपको बताया अगर दो संख्याएं दी गई हैं उनमें कंपैरिजन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कितना कम मापा गया है। तो 1.5 से अगर हम 1.25 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25, जो कि क्या है 1.5 से कम है। तो कह रहा है क्या हुआ है, जरा देखिए क्या हुआ है, त्रुटि हुई है। त्रुटि क्या हुई है कि किसी चीज को कम माप दिया गया है। अब कह रहा है वही त्रुटि प्रतिशत बताओ। जब किसी चीज को कुछ कम मापा गया है तो इसका मतलब हम किससे कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू हमारी दी गई है उस वैल्यू से क्या किया गया है, इतना कम कर दिया गया है। तो हम उस वैल्यू को लिख देंगे नीचे और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो आ गया 25 बटे 150 और गुणे 100। यहाँ से ये कैंसिल, 5 25 5 3 15, तो आ गया 50 बटे 3। इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, अर्थात 16 सही 2/3% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। आज के लिए बस इतना ही।
अब आगे की क्लास में हम लोग कुछ और टाइप्स को देखेंगे, क्योंकि यह पार्ट हम लोगों ने बहुत कम लिया इसलिए क्योंकि यह हमारा बेसिक पार्ट्स था और बेसिक हमें अंडरस्टैंड करना था कि क्या आखिर प्रतिशत होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।